गुड मॉर्निंग। अभी तक थर्मल के, हीट इंजन के, थर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट इंजन, इनके न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। ये आज आपके कल न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए। अब जो आज का लेक्चर्स आ रहा है आपके पास, यहाँ से आपकी यूनिट बदल रही है। न्यूमेरिकल्स पूरे हुए, कोशिश की जो भी बोर्ड पे बता पाए और इमेज भेज दी। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको नोट कर लिया होगा। हम हर रोज कहा करते हैं कि जब भी आंकिक प्रश्न आए तो आंकिक प्रश्नों में कैलकुलेशन तो हम भेज ही रहे हैं, साल उसका है, न्यूमेरिकल का साल आपके पास आया हुआ है। इसके बाद भी न्यूमेरिकल्स की जो गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो आप खुद करें, अपनी कैलकुलेशंस रखें। कभी कभी मिस्टेक्स भी जैसे हमसे हो गई, अगर ह्यूमन मिस्टेक्स हो गई तो आपकी अपनी मैथ है, आप अपना न्यूमेरिकल लगाइए। अब गणनाएं हमारी कॉपी मत कीजिए, ठीक है। और ये अक्सर कहा करते हैं, कल किसी ने कमेंट भी भेजा था कि ये क्या है, करना क्या है हमको। तो करना आपको सिर्फ था कि जो गणना आपने नोट की है, आया हुआ है आपके फोटो पे, उस गणना को आपको एक बार चेक कर लेना है कि गणनाएं सही हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो फोटो पे आई हुई हैं उन्हीं को आप उतारते चले जाएं और कहीं पर गणना गलत हो जाए। गणनाएं जो खुद की हुई होती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं, और जिनकी आप कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, वो गणनाएं कभी तैयार नहीं होती हैं, ठीक है। आज से आपकी नई यूनिट शुरू हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है नई यूनिट में सबका। और हाफ अर्ली की जहाँ तक बात करें, एग्जाम की जानकारी भी आपको मिल गई है, स्कीम भी आपके पास आ गई होगी। 7 तारीख से आपके 7 अक्टूबर से हाफ अर्ली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अच्छी तैयारी आप करना शुरू कीजिए। तो हाफ अर्ली में जहाँ तक आपका आएगा सिलेबस वो पूरा हो गया, यहीं तक जहाँ तक अब आज जो पढ़ाएंगे ये आपका हाफ अर्ली मतलब एनुअल के लिए है, वार्षिक परीक्षा के लिए है। हाफ अर्ली का कोर्स आपका यहाँ से ख़त्म हो गया है। आज जो क्लास हो रही है आपकी, आज जो आपके पास फोटो मैटर पहुँचेगा वो अब एनुअल के लिए है, आगे कोर्स बढ़ाते चल रहे हैं। तो आपको जो हाफ अर्ली की तैयारी करनी है वहीं तक तैयारी करनी है, ठीक है। जहाँ तक का अब तक कोर्स हो गया, आप जो शुरू कर रहे हैं ये आपका आगे कोर्स है, एनुअल के लिए है। तो यूनिट है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगत सिद्धांत। आदर्श गैस का व्यवहार एवं अणुगत सिद्धांत। आदर्श गैस का व्यवहार, आदर्श गैस का व्यवहार एवं अणुगत सिद्धांत, एवं अणुगत सिद्धांत, ये आपकी यूनिट है। ये यूनिट है अणुगत सिद्धांत। इस यूनिट में 2 खंड पढ़ने हैं, तो पहला खंड शुरू करते हैं। कई बार हमने बताया है, जैसे पीछे हमने बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पीछे बताया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका या फिर आदर्श कृष्ण पिंड, आदर्श कृष्णिका या आदर्श कृष्ण पिंड। आदर्श कृष्णिका या आदर्श कृष्ण पिंड उसे कहा जाता है जिसकी अवशोषण क्षमता या फिर उसकी उत्सर्जन क्षमता 100% हो। उसमें भी हमने लेक्चर दिए थे। वास्तव में आदर्श सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए होता है। आदर्श इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। आदर्श उसको कहते हैं जिस भी क्षेत्र में है उसमें कोई कमी ना हो, जो संपूर्ण हो, जो 100% हो, जो एक हो, ठीक है, उसे आदर्श कहा जाता है। या जिसकी अवशोषण क्षमता 100% हो या उत्सर्जन क्षमता 100% हो, उसे कहा जाता है आदर्श। तो आदर्श इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पीछे फ्लो ऑफ लिक्विड्स पढ़ाया था, आदर्श द्रव, जितनी भी नियम, प्रमेय,
लिखी गई हैं, बनी हुई हैं, वो सब आदर्श द्रव को लेकर के बनाई गई हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि आदर्श द्रव कोई होता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके इसमें सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे आप, आइडियल आर परफेक्ट गैस। आइडियल आर परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस, आइडियल आर परफेक्ट गैस, आदर्श गैस या पूर्ण गैस, इसे कहा जाता है आदर्श गैस या पूर्ण गैस। ऐसी गैस जो दाब, आयतन और ताप तथा अन्य कोई भौतिक परिस्थितियां यदि हों तो सभी परिस्थितियों में दाब, आयतन, ताप, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे तो यही मेन चीज़ें होती हैं पीटीवी। तो अगर ऐसी कोई गैस हो जो सभी परिस्थितियों में, सभी भौतिक परिस्थितियों में, जैसे दाब, आयतन और ताप, सभी परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे, पूर्ण रूप से यदि पालन करती है जो गैसीय नियम है, जैसे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, केलुसाक का नियम, ग्राहम का नियम, तमाम गैस से संबंधित लोगों ने नियम बनाए हैं। तो ऐसी गैस जो दाब, आयतन और ताप तथा अन्य भौतिक परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करती हो, उसे कहा जाता है आदर्श गैस। वास्तविकता ये है कि वास्तव में कोई आदर्श गैस होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कल्पना कर लेते हैं यदि अगर कोई ऐसी गैस मिलती है जो दाब, आयतन और ताप तथा अन्य भौतिक परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करती है, तो फिर उसे कहा जाता है आदर्श गैस। फिर पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण कैसे बनाई गई है? आदर्श गैस समीकरण ये जरा समझिएगा ध्यान से। बायल का नियम हाई स्कूल में भी पढ़ लेते हैं शायद। बायल के नियमानुसार अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ हम संक्षिप्त रूप से बता दे रहे हैं। बायल ने बताया था स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडीशन ये लगी हुई है स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायल ने बताया था, ये बायल का नियम है और मुझे लगता है हाई स्कूल स्तर पे है भी। चार्ल्स के नियमानुसार, ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, चार्ल्स के नियमानुसार चार्ल्स ने बताया था, जैसे इन्होंने बताया था स्थिर ताप पर, वैसे चार्ल्स का है स्थिर दाब पर। चार्ल्स ने क्या स्थिर रखा था? दाब। यहाँ क्या स्थिर है बायल्स में? ताप। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कंडीशन है तब जब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर। तो चार्ल्स का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों संबंधों को यदि मिला दें, दोनों संबंधों को मिलाने पर, दोनों संबंध को मिला दीजिए तो ये है V प्रोपोर्शनल T गुणे हो जाएगा 1/P। दोनों एक साथ आ गए। V प्रोपोर्शनल T कह लीजिए तो ये मिल जाएगा, V प्रोपोर्शनल 1/P कह लीजिए तो ये मिल जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस PV प्रोपोर्शनल T। और विज्ञान का नियम है जब भी प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, या PV बराबर RT, जहाँ पर ये R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस R को
सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहा जाता है। R को कहा जाता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, इस R को कहा जाता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक का एक विशेष मतलब है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। एक मोल गैस के लिए तो ये है, अगर गैस की मात्रा म्यू रख दी जाए तो म्यू मोल गैस के लिए, म्यू मोल गैस के लिए ये समीकरण बन जाती है PV बराबर म्यू RT। इसे कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। ये कौन सी समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण। म्यू मोल गैस के लिए PV बराबर म्यू RT, जहाँ पर R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। देखिए सार्वत्रिक शब्द आया हुआ है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल, अंग्रेजी में सार्वभौम या सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब होता है परिस्थितियां कुछ भी हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, किसी भी स्तर हो, माध्यम कुछ हो, ताप कुछ हो, दाब कुछ हो, तो सार्वत्रिक जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। जैसे फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G, इसे भी कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इकाई ये होती है, चाहे आप मैदानी भागों में रहें, चाहे पठारी भागों में रहें, ऊंचाई पर रहें, गहराई पर रहें, माध्यम कुछ हो, ठीक है, मौसम कुछ हो, कभी भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसी तरीके से R है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, कभी भी वैल्यू नहीं बदलती है और इसकी वैल्यू होती है, R का मान होता है 8.31 जूल बटे मोल केल्विन, जूल बटे मोल केल्विन। ये वैल्यू है R की और ये कभी नहीं बदलती है। माध्यम कुछ हो, स्थितियां कुछ हो, ठीक है, स्थान कुछ हो, कोई भी भौतिक परिस्थिति हो, कभी भी इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे G होता है 6.67 × 10⁻11, तो ऐसे R होता है 8.31। तो कुछ भी परिस्थितियां हो, कभी वैल्यू नहीं बदलती, इसीलिए कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक, ठीक है। तो ये है R का मान। और अगर मात्रक निकालें R का तो PV बराबर होता है RT, तो R इक्वल टू हो जाएगा PV बटे T। R का मात्रक लिखेंगे, R का मात्रक, तो ये दाब है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और ये है आयतन V, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और नीचे है ताप, ठीक है, तो ताप हो जाएगा केल्विन, ताप हो जाएगा केल्विन। क्यूब से स्क्वायर हटा दीजिए, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर बटे केल्विन, और म्यू मोल के लिए होता है तो उसका मात्रक हो जाएगा मोल, ठीक है, मात्रा ले लेंगे। न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल, तो ये हो गया जूल बटे मोल केल्विन। तो इस तरीके से इसकी यूनिट निकल आती है। और यहीं से अगर इसकी डायमेंशंस निकालें, बीमा निकालें, तो बीमा भी निकल आएगी। जूल की रख दीजिए mL2T-2, ठीक है, और यहाँ पर ये ताप की रख दीजिए थीटा, इसको ऊपर ले लीजिए mL2T-2 और थीटा माइनस। तो ये पहले था आदर्श गैस, पहले आपने पढ़ा आदर्श गैस, और फिर आदर्श गैस समीकरण क्या है ये पढ़ा, ठीक है। शुरुआत हुई आदर्श गैस से। आदर्श गैस किसे कहते हैं? ऐसी गैस जो ताप, दाब, आयतन या अन्य सभी भौतिक परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्णतः पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहा जाता है। फिर ये है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, और म्यू मोल गैस के लिए PV बराबर म्यू RT, ठीक है।
फिर इसमें आर एक सार्वत्रिक स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, उसकी मान, उसका मात्रक और उसकी बीमा निकाली। तो यहाँ तक कि हम आपको इमेज भेज रहे हैं, वीडियो बार बार सुनिएगा, ठीक है, और इसके बाद फोटो भेज रहे हैं, उनको नोट कीजिएगा। यहाँ से आज से आपका एनुअल के लिए कोर्स शुरू हो रहा है। हाफ अर्ली का कोर्स हो चुका है इसके पहले तक, हाफ अर्ली की पहले तैयारी कीजिए, लेकिन इधर नोट्स आप लगातार बनाते रहें। धन्यवाद।